जो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट उसका बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूँ, इमरान खान साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने रऊफ़ साहब की बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से उसका जवाब आपको दे दिया था। लेकिन बात यह है कि मुझे ये हमारी फ़ौज है, इमरान खान की फ़ैमिली, बल्कि उन्होंने मुझे ख़ुद कहा मैक्सिमम या फ़ौज में हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारे मुल्क की खातिर जाने देते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिसी कौन बनाता है और वो फ़ैसले रिवर्स कौन करता है। मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ फ़ैसले वो एक शख्स करता है और ना वो रेफरेंडम के ज़रिए इक़्तिदार पावर में आया है, ना वो इलेक्शन के ज़रिए आया है। अगर शख्स वाहिद ने इस मुल्क को जंगल बना देना है और जंगल का कानून नाफिज कर देना है और आइन की पामाली करनी है और वो DGISPR साहब उठ के स्टेटमेंट्स देंगे जो सियासी होगी, तो सियासत में मुदाखलत आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, ये आइन शिकनी के मुतरादिफ है। और आइन शिकन की आपके सामने है बात है के ख़िलाफ़ बावजूद अपील डिसमिस होने के बावजूद आज अगर जस्टिस से को देखा जाए तो उसकी स्टेटमेंट आज भी फील्ड में है, जिसने कहा था कब्र से भी उनको निकाल के एक सज़ा फांसी की दी ताकि आइंदा के लिए मार्शल रास्ते बंद हो जाएं। आइन का तकाजा है और यही मुल्क के कानून का तकाजा है। देखिए, किसी भी तहजीब और जमहूरी मुल्क में अवामी इनकलाब का तरीका सिर्फ ये होता है, वो है वोट की 8 फरवरी को पब्लिक निकली, ये अलग बात है। रऊफ़ साहब ने नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, 90% जो टॉप सबके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, बशमूल मेरे आप गवाह हैं। इंडिया के दोस्तों को साथ लेकर गया उन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के पास जो रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इनके खिलाफ हमने पिटीशन फाइल की तो हमारे ही खिलाफ उल्टा कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग। मैं आपके दोस्तों को लेकर गया, लास्ट डे था, मैंने कहा जी 3 के 46, 47, 48 मैंने कागजात जमा कराए थे, मैंने दें मैं उसको फुलफ़िल करूँ। तीनों 7, 46, 48 के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप गवाह तरीक़े से रिजेक्ट कर दिए गए। तो हम आगे चलते हैं और न सिर्फ बल्ले का निशान छीना, उसके साथ मेरे समेत वर्कर्स के ख़िलाफ़ FIR कटी। ये मेरे जाम बैठे हुए हैं। आपके तकरीबन 100% मीडिया हाउसेस वो हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और ये रेड सारा एरिया और 70% देहात। मैं दावे से कहता हूँ, आप बता दें, आप सारे दोस्त गवाह हो इस बात, कौन से पोलिंग्स गए और जहाँ से मैं हारा हूँ या वो कठपुतली जीता हो, लेकिन हम हार गए, हराया गया हमें, हम तो गए। और इसी बात के और बात, किसी तहजीब या मुल्क में अवाम कलाब वोट की पर्ची के ज़रिए हुआ और वो हो गया, लेकिन DGISPR साहब कहते हैं आपको तो 7% वोट मिले, कैसे करते हैं? अगर मैथमेटिक्स का अगर ये आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसके आप सरबराही करते हैं, ख्याल है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी कर दें, उसकी जगह पे रऊफ़ हसन साहब या जो आप दोस्त बैठे हुए हैं इनकी टीम ने आपको प्रॉपर ज़्यादा बेहतर, अगर आपकी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि हमने 7% वोट लिए, भाई आपके नुमाइंदे अगर उसके पास बैठ के जो वो कर रहे थे सब जानते हो, मेरा रिज़ल्ट दिया और बहुत सारे हमारी 180 दिया, वो EMC का रिकॉर्ड आज भी वोट के आर्डर के बावजूद वहाँ से जो रिजल्ट जाता था प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, इलेक्शन कमीशन मीडिया हाउसेज में था। रात के 12 बजे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सहूलतकारी करता है मुस्लिम लीग नून की और लंदन एग्रीमेंट की, रात को 12 बजे कहीं चला जाता है। ये भी आपने हमें, हम तो नहीं थे वहाँ मौजूद। मैं कहता हूँ आपकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी मखसूस जगह है और जब घंटे बाद वापस आते हैं तो पहले रुक जाता है और उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं आज भी सवाल करता हूं कि आप इसके बारे में बताएं, आप कहे थे और वो आपने इन रिजल्ट्स को चेंज या कराया और एस्टैब्लिश के वो सहाफ़ी को एस्टैब्लिशमेंट के करीब तरीन समझते हैं, आप उनकी असेसमेंट पब्लिक में या TV में बैठ के ले लें या आप ख़ुद उनसे कि क्या रिज़ल्ट था। मुझे एक मेरे दोस्त हैं, मैं बताए बगैर, क्योंकि जिस तरह से हक हासिल है और न बताएं, लिहाजा मैं अपने एक दोस्त मशहूर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन की बात बताना चाहता हूं, नाम लिए बगैर। जी मैं जब गया मुझे कहा गया सब रोक दें,
मैं एहतियातन चेक करने के लिए कि रिजल्ट्स का मसला क्या है, क्यों रोक, वो जो रिजल्ट कंपाइल कर रहे थे, क्या मसला है, उन्होंने बड़े घबराते हुए कहा जी 2/3 मेजॉरिटी से लीड के साथ पीटीआई जीत आ गया है कि आप रिजल्ट रोक दें। रिजल्ट रोकने पे खैर ये अलग बात है कि ये आप रिपोर्ट थी, और फिर खान साहब ने भी उसके बाद उस दिन हमें बताया, साथ को जब हमारी मुलाकात हुई, आप कहते हैं कमीशन ने मना किया आपको। खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल पेश होने के लिए तैयार 14 का, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि में 2 धरने हुए मौलाना फजल रहमान के, जो उन्होंने कहा कि हमारी किस किस से बात हुई थी, वो भी आपके ऑन रिकॉर्ड कर, किस किस से धरने में बात हुई और किस किस ने साथ वादे किए एस्टेब्लिशमेंट के, और उसके साथ 2 मुस्लिम और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी यहाँ जुलूस लेकर आए। हमने तो कल FIR नहीं काटी, यानी एक जरूर करें उसमें कमीशन से हम इनकारी नहीं हैं, मगर बाकी धरने और बाकी जुलूस, और फिर क्या आप सुपर सियासी पार्टी हैं? अगर आप ये सुपर पार्टी हैं और सियासत को करना है कि कौन धरना आइंदा दिया आज किया करेगा और कौन लॉन्ग मार्च किया करेगा, तो फिर आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट आइन में तरमीम करके अपने आप को एक सुपर पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करा दें, ताकि आपके पास इसका भी जवाज़ और हक हो। रऊफ भाई देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मैं अब अपनी बात को सिर्फ सुनूंगा। अब मैं आगे चलना चाहता हूँ। इस वक्त सबसे पहला मुताबिक कोर्ट से करूँगा कि आपके लाहौर के वकला के मसाइल को आपकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है और आप हल करें, लेकिन इन चीज़ों को एग्रेवेट करने में वो कठपुतली हुकूमत पानी के ज़रिए जो ये चाहते हैं कि वकीलों और जुडिशरी के दरमियान हूँ, तो इसे मैं नुमाइंद करूँगा कि फोकस्ड रहें। और जो कुछ अटैक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कर रही हैं और जिस अंदाज से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आ चुका है आपके सामने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जबान ने लिख के दिया, उसके पैरा नंबर पहले में लिखा हुआ है, पहले पैरे में, कि इमरान खान खिलाफ फैसला लेने डाला गया, और एक जज के आपको पता है बाकी तफसीलात, किस तरह बिरादर नस्बती को उठाया गया, बेडरूम्स में कैमरे लगा, वो सारी तफसील आपके सामने, और सारी हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ये लिख के दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने है कि आज ये ओपन सीक्रेट है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज दबाव सियासी केसेस में ताकि मकासद कर सकें और उनके मुखालिफ हैं यानी PTI उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले ले सकें, क्योंकि और तो पॉलिटिकल तो कोई उनका मुखालिफ कौल कोई नहीं है, चूँकि बाकियों को तो उन्हें गोद उन रिजेक्टेड अफराद को कठपुतलियों की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत है। हारने के बावजूद उनको फॉर्म 47 जरिए यहाँ ला बिठाया गया है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल वो अनवार साहब, वो लियाकत चट्ठा, कमिश्नर रावलपिंडी, चीमा साबिक MNA मुस्लिम लीग नून, मुस्तफ़ा MQM के कामरान टसूरी, इन सब की स्टेटमेंट्स को अगर आप यक दें तो आपको समझ आ जाएगी कि जनाब यहाँ सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही सारी काली हो चुकी है। मगर इस सब कुछ के बावजूद सिर्फ एक को ये चीज़ें वो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको ये नज़र आया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिल रही, उनको ये नज़र आया कि हमारे कागजात नामजद जा रहे हैं, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे इंटरप्रेशंस जो हैं वो दुरुस्त हुए हैं, वो कहते हैं दुरुस्त नहीं हुए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने एक पार्टी के कानून के ताबे कर दिया, और उनके बकौल ये रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने ये इलेक्शन किए या कराए थे वो फरिश्ते हैं जुडिशरी के ज़रिए इलेक्शन। इस सब कुछ के बावजूद इलेक्शन कमीशन की तमाम तर हरकतों के बावजूद जो कुछ उन्होंने की, लेकिन आज भी एतराज़ उनको अगर है तो PTI के इन इलेक्शंस के ऊपर है, और जो किरदार उन्होंने ख़ुद अदा किया इसमें वो उनको ज़रा बराबर भी नज़र नहीं आ रहा। ये उसी बात हुई मिशंस के बारे में बड़ी दिल के साथ आपको बता दिया, लेकिन एक बात 24 मार्च 1991 को, ये रिकॉर्ड की बात है, याह्या खान जाता है वहाँ ढाका में और उनको कहता है तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए, क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग जीत 60 सीटें आउट ऑफ 162, तो कहा जी आपसे बातचीत के ज़रिए हल करेंगे, बैठ के सेटल करेंगे। मगर 25 मार्च को जो ही वो आते हैं, 25 मार्च को आर्मी एक्शन है और एक एक बंदे को पकड़ के उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। मीनिंग देयर बाई ऑलरेडी ये एक बहाना था, ऑलरेडी आपने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर रखी थी। जब में की बात करते हैं हम यही कहते हैं कि आपने सुबह सवेरे आपने देखा कि खान जब सुबह उठता है
अपने इस्लामाबाद की तरफ आते हुए, जिसमें बेल उसने अप्लाई कर रखी थी और जिसमें थम इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे, अदालत की तहवील में थे, वो सुबह निकलते वक्त कहते हैं कि अगर किसी ने गिरफ़्तार करना है बग़ैर रेजिस्टेंस के गिरफ़्तारी दूंगा, मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा। मगर क्या होता है, उनको उठाया जाता है, CCTV फुटेजेस वाले चोरी किए जाते हैं और आज तक इस्लामाबाद जो कुछ भी हो। वर्ष 10,000 हमारा वर्कर्स कैसे आपने उठा लिया, 16 बंदे हमारे शहीद कर दिए, कई पैरालाइज्ड हैं, कई सैकड़ों जख्मी कर पुरअमन लोग करने के लिए निकले। और आपने सारे आज सुप्रीम कोर्ट और हाई में ये आ चुका है, लिख के ये दे चुके हैं कि हमारे CCTV फुटेजेस उन तमाम ख़राब थे या गायब हैं। भाई किसने गायब किए हैं? कोर्ट से लेकर आपके कोर कमांडर हाउस तक, और फिर उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। वो ये कहते हैं, ख़ुद कहते हैं कि 8 बजे तक, ये 1:30 बजे से बल्कि जुलूस निकलता है जी, जा रहा है 150-200 बंदा, लेकिन कोई एक वाला ना उनकी अपनी अरेंजमेंट सिक्योरिटी, ना कोई उनको रोकता है। और वहाँ ये ख़ुद बताते हैं कि जनाब कहा जा रहा है कि बाहर अंदर नहीं, लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो से और उसकी बहुत सारी तफसीलात आपके सामने भी आ चुकी। मगर आपने देखा कि परसों हम लोग 100 के करीब ज़्यादा लोग थे, भाई कई गाड़ियों से नहीं निकले थे, हम अभी बाहर ही निकलते हैं तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है और विदिन 10 मिनट और हमें डिस्पर्स किया जाता है। लेकिन 150-200 अफराद, इनसे 8 घंटे में न हो सका कुछ भी। क्या उस आई को वो मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था? क्या IG उसी है ना जो डॉक्टर उस्मान अभी बैठ जो तमगा लेते हैं देते हैं, उसके खिलाफ नेगलिजेंस का भी मुकदमा बना? और अगर नहीं बना तो ये बता दें कि IG कहता है कि मुराद रास नाम देता है, 27 सबसे बड़ा मुजरिम है, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके, और वो है आप एक्विटल हो, आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे इस कर दें। इसी अंदरीब अब्बास और खदीजा शाह एक एहतजाज के लिए, लेकिन वो 8 महीने बाद उसकी ज़मानत होती है और आज तक सारी की सारी जगह, लेकिन वो क्यों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ये वाकई सच्चा, जिसकी इंक्वायरी भी आप नहीं कराते, मगर मुझे बताएं कि आधे लोग तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए फारिग हो जाते हैं, और जो इमरान खान करते हैं वो आपके सबसे आखिर में, और अभी तक वो पाबंद सलासल भी हैं और जेलों में भी सड़ेंगे। और दूसरी तरफ कहा जाता है इसका हल है क्या? 3 चीज़ें जहन में रख लें, कोई कानून और आइन आप बताएगा कि आप कहते हो हमारे को, नंबर 2 आप कहते हो हम गवाह भी हैं, इर्रेफ्यूटेबल हमारे पास इनसे नाकाबिल तरदीद शवाहिद, नंबर 3 हम मिलिट्री ट्रायल के जरिए सजा उनसे भी खुद हैं। तो भाई दुनिया में कोई उसूल कानून नहीं होता कि बताइए खुद गवाह, खुद आप मुनसिफ बन। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है फ़ौर पर इनका फ़ैसला करें, लोग उनके हुकूक दें। इस तरह का जो जुल्म हो रहा है एक जंगल के बादशाह के ज़रिए वाइस और अपने कठपुतलियों के ज़रिए इस मुल्क में जिस तरह पामाली हो रही है उसको ख़त्म किया। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी ने ये आपको कहा है कि जनाब पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब आप पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स भी जो पैसा यहाँ से लेकर बाहर भाग, वो तो आप एतमाद दें। जब यहाँ एतमाद तब होगा जब कानून की हुक्म, इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त होगा, अवाम को हुक्मरानी है वो उनको तस्या जाएगा, और जमहूरियत एक तमाशा नहीं होगी, हकीकत में पूर के फ़ैसले को तस्लीम। आखिरी बात कि अगर आपने कमीशन बनाना है तो एक मेहरबानी और भी कर दें, क़ायद आज़म की वफ़ात के न हुई उसको भी कमीशन में शामिल, लियाकत अली मर्डर हुआ और उसके बाद उसकी फ़ाइल का क्या कमीशन सा बना लीजिएगा, फ़ातिमा जना का मर्डर हुआ या नहीं हुआ उसको भी कमीशन का हिस्सा बना दीजिएगा, क्योंकि जो जुडिशल आपने कह दिया कि ये जुडिशल मर्डर था, लेकिन जिन्होंने ये मर्डर कराने में के गुफ्तगू थे, शरीके कार थे, उनके बारे में आपने ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिखा ना कुछ कहा। कौन लोग थे? क्या उसका रावलपिंडी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ था? और अगर था तो थे उसको भी कमीशन का हिस्सा बनाइए। और बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस में भी जो कमीशन है उसके फैक्ट्स भी सामने ही, तो हम सब के लिए के लोगों के लिए बहुत सारा भला हो जी। देखिए सर, हल बड़ा मुख्तसर है। जुडिशल कमीशन, जब जुडिशल कमीशन की हम बात करते हैं, हमारा तालबा जुडिशल कमीशन का है। जुडिशल कमीशन का तरीका ये है कि जुडिशल कमीशन यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है कि हमारे ऊपर हमें उनके ऊपर इतबाद नहीं है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे, और अदरवाइज़ भी
सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच फैसला दे चुका है कि इमरान खान और उनके जो भी मुकदमात हैं उनको वो नहीं सुनेंगे। बाकी जजेस पे मुश्तमिल कोई भी जुडिशल कमीशन बना दें, हमने हमेशा मुतालबा जुडिशल कमीशन का किया है। हम इन कठपुतलियों को कहें कि कोई भी अपना बंदा बिठाएं, उसको कमीशन का नाम दे दें, इनकी हैसियत क्या है। और वैसे भी ये रिजेक्टेड लोग हैं। दूसरी बात, जैसे सील के साथ आपको बता दिया, ये हमने उनको नहीं कहा था DGISPR साहब आप आकर कमीशन बनाएं। हमने उनको कब कहा? उन्होंने आकर कहा कि जी मैं कभी हम भाई आप किस कैपेसिटी में कमीशन बनाएंगे? आपको इतना अख्तियार है, आप एक ब्रांच हैं, आप एक ब्रांच के तौर पर आप सुपरमैन अदा ना करें। आप सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स अपनी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, इलीगल एंड अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उनको नहीं मानते। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम बनाएंगे तो उसका मतलब ये है कि आप, इसका मतलब है कि उन कठपुतली बिहाफ पे वो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं और ये समझते हैं कि इन कठपुतलियों को तो चूँकि हम लाए हुए हैं, ये तो हमारे ग़ुलाम हैं, तो लिहाजा हम ही उनकी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। ये हम उनकी जो गैर आईनी इक़दाम है उस पर हम तनकीद इसलिए कर कानून के मुताबिक। जी सर।